वैभव को कमाया तो असीम मात्रा में भी जा सकता है, पर उसे एकाकी पचाया नहीं जा सकता। मनुष्य के पेट का विस्तार थोड़ा सा ही है। उसमें सीमित मात्रा में ही आहार भरा जा सकता है। यदि बहुत कमा लिया गया है तो उस सब को उदरस्त कर जाने, उपयोग में लगाने की ललक लिप्सा कितनी ही प्रबल क्यों न हो, पर वह संभव हो नहीं सकेगी। नियत मात्रा से अधिक जो भी खाया गया है वह दस्त, उल्टी, उदर शूल जैसे संकट खड़े करेगा, भले ही वह कितना ही स्वादिष्ट क्यों न लगे। शारीरिक और मानसिक दोनों ही क्षेत्र भौतिक पदार्थ संरचना के आधार पर विनिर्मित हुए हैं। उनकी भी अन्य पदार्थों की तरह एक सीमा और परिधि है। जीवित रहने और अभीष्ट कृत्यों में निरत रहने के लिए सीमित ऊर्जा, सक्रियता एवं साधन सामग्री ही अभीष्ट है। इसका उल्लंघन करके असीम संचय और उपभोग की ललक जगे तो समझना चाहिए कि तटबंधों को तोड़कर बहने वाली बाढ़ अपनी उच्छृंखलता के कारण अनर्थ ही अनर्थ करेगी। बिखरा हुआ पानी तो व्यर्थ जाएगा ही, उस उन्माद के कारण कितने ही खेत खलिहान, बस्ती, झोपड़ी तथा उपयोगी पदार्थ भी उसी प्रवाह में बहते और पड़ते गलते दिख पड़ेंगे। उपभोग की दृष्टि से थोड़े साधनों में भी भली प्रकार काम चल सकता है, पर अपव्यय की कोई सीमा मर्यादा नहीं। कोई चाहे तो लाखों के नोट इकट्ठे करके उनमें माचिस लगाकर होली जलाने जैसा कौतूहल करते हुए प्रसन्नता भी व्यक्त कर सकता है, पर इस अपव्यय को कोई भी समझदार न तो सराहेगा और उसका समर्थन करेगा। बेहद चाटुकार तो कुल्हाड़ियों से अपना पैर काटने के लिए उद्यत अतिवादी की भी हाँ में हाँ मिला सकते हैं। मन के छुपे रुस्तम का तो कहना ही क्या, वो पीपल पर निवास करने वाले यक्ष राक्षस की तरह अदृश्य तो रहता है, पर कौतुक कौतूहले इतने बनाता दिखाता रहता है कि उस व्यामोह में फंसा मनुष्य दिग्भ्रांत होकर भूल भुलैयों में भटकने वाले वंजारे की तरह इधर उधर मारे मारे फिरने में ही अपनी समूची चिंतन क्षमता गव गुमा दे। तृष्णा तो समुद्र की चौड़ाई और गहराई से भी बढ़कर है। उसे तो भस्मासुर, वृत्रासुर, महिषासुर जैसे महादैत्य भी पूरी न कर सके। फिर बेचारे मनुष्य की तो विसात ही क्या है जो संतोष की अभिव्यक्ति के लिए कहीं कोई आश्रय कर सके। दिग्भ्रांत मनुष्य आज अपने आपे को शरीर तक सीमित मान बैठा है, क्योंकि प्रत्यक्ष तो इतना ही कुछ दिख पड़ता है। मन यद्यपि अदृश्य है पर वह भी शरीर का ही एक अवयव है। इसे 11वीं इंद्रिय भी कहा जाता है। वासना तृष्णा इन्हीं दोनों का मिला जुला खेल है जो अनंत काल तक चलते रहने पर भी कभी समाप्त नहीं हो सकता है। इसी उलझन के भव बंधनों में बाधा हुआ जीव चित्र विचित्र प्रकार के अभाव अनुभव करता, असंतुष्ट रहता और उद्विग्नता, चिंता, आशंका के त्रास सहता रहता है। कोल्हू के बैल की तरह पिसते पीसते रहने पर भी उसके पल्ले थकान और निराशा के अतिरिक्त और कुछ नहीं पड़ता। आश्चर्य इस बात का है कि अवांछनीय जाल जंजालों से अपने को उबारने के लिए कुछ करना तो दूर, सोचने तक अवसर नहीं देता, उलट अनाचारों पर उतारू होकर कुछ भी करते रहने के लिए स्वयं सनकता, औरों को उकसाता रहता है, भले ही वह घृणित एवं अनर्थ स्तर का ही क्यों न हो। यही है अपने समय के मनुष्य का तात्विक पर्यवेक्षण। मूर्खता को कहने सुनने में तो उपहासास्पद बताया जाता है, पर वस्तुतः वह इतनी प्रबल आतुर एवं आवेशप्रस्त होती है कि उसके आवेग को रोक सकना अच्छे अच्छों तक के लिए कठिन हो जाता है। यह उन्माद जब सामूहिकता के साथ जुड़ जाता है तो फिर स्थिति विशालकाय पागलखाने जैसी हो जाती है, जिसमें उस क्षेत्र के रोगी एक दूसरे को उकसाने, भड़काने, गिराने, सताने जैसी विडंबनाओं में ही लगे रहते हैं। वे सभी मात्र हानि ही हानि उठाते हैं। गीताकार ने सच ही कहा है कि जब दुनिया सोती है तब योगी जागते हैं। यह अनबूझ पहेली तभी प्रामाणिक सिद्ध हो सकती है जब ये सोचा जाए कि असंख्यों अवांछनीयताओं की लहरें उठाते चलने वाले प्रस्तुत प्रवाह के साथ बहते रहने की अपेक्षा कोई आश्रय दे सकने वाला किनारा खोज सकने का मन उभरे। प्रचलनों को एक किनारे पर रखकर नए तौर तरीके अपना कर यथार्थता का आश्रय लेने वाली उमंगें
अन्यथा अच्छे भले नदी नाले वाली जल संपदा खारे समुद्र में गिरकर अपे ही बनती चली जाएगी। वर्तमान में सर्वत्र कुहासा छाया दिखता है। पतझड़ की तरह सर्वत्र ठूठ ही ठूठों का जमघट दिख पड़ता है। पतन और पराभव का नगाड़ा बजता सुनाई देता है। भविष्य अंधकार में प्रतीत होता और लगता है कि मनुष्य समुदाय अब सामूहिक आत्महत्या करने पर ही उतारू होने के आवेश से बुरी तरह ग्रासित हो रहा है। चूहों और खरगोशों की संख्या जब असाधारण रूप से बढ़ जाती है और उनके लिए खाने पीने रहने के लिए सहारा शेष नहीं रहता, तो वे किसी बड़े जलाशय में स्कैंडिनेवियन लेमाक की तरह डूब मरने के लिए बेतहाशा दौड़ लगाते देखे जाते हैं। चल रही गतिविधियों का प्रभाव परिणाम समझने के लिए जो भी समझदार प्रयत्न करते हैं, उन्हें ऐसी ही विनाशकारी विभीषिका पूर्व की दिशा में उठने वाले घटाटोपों की तरह बढ़ती चलती आ रही प्रतीत होती है। साथ में चला आ रहा तूफान अपनी भविष्यवाणी अलग से करता है कि मानवीय सत्ता, महत्ता, संपदा और प्रगति जैसे संचय में से कुछ भी उसकी चपेट से बचकर रह नहीं सकेगा। अहंकारी यदुवंशी आपस में ही लड़ मरकर खप गए थे। उन पर बाहर से कोई वज्रपात नहीं टूटा था। आग सबसे पहले उसी स्थान को जलाती है जहां से वह प्रकट होती है। बाहर फैलने और अन्यान्य वस्तुओं को जलाते चलने की प्रक्रिया तो बाद में आरंभ होती है। उद्दीप्त वासना, अनियंत्रित तृष्णा और उन्माद जैसी अहंकारिता का त्रिदोष जब महाग्राह की तरह मानवीय गरिमा को निगलता गटकता चला जा रहा हो, तो बच सकने की आशा यत्किंचित ही शेष रह जाती है। वर्तमान में उफनते तूफानी अनाचार को देखते हुए औसत आदमी भावी संभावनाओं के संबंध में आशंकित और आतंकित ही हो सकता है। सचमुच हम महाविनाश की प्रलय प्रक्रिया की ओर सरपट चाल से दौड़े जा रहे हैं। प्रचंड प्रवाह को रोक सकने वाला बांध विनिर्मित करने, जलधारा को नहरों के माध्यम से खेत बगीचे तक पहुंचाने का काम तो निश्चय ही बड़ा कष्ट साध्य और श्रम साध्य है। पर करने वाले जब प्राणपण से अपने पुरुषार्थ को सृजन की सदाशयता के साथ संबद्ध करते हैं, तो उनकी संसाधना भी कम चमत्कारी परिणाम उत्पन्न नहीं करती। फरहाद शीरी को पाने के लिए पहाड़ खोदकर लंबी नहर निकाल सकने में एकाकी प्रयत्नों के बलबूते ही सफल हो गया था। गंगा को स्वर्ग से घसीटकर जमीन पर बहने के लिए बाधित करने में भागीरथ अकेले ही सफल हो गए थे। व्यापक अंधकार पर छोटा दिखने वाला सूरज ही विजय प्राप्त कर लेता है। फिर यह आशा भी की जा सकती है कि मनुष्य में उत्कृष्टता का उदय होगा तो यह वातावरण भी बदल जाएगा, जो ने हर दृष्टि से भयंकर ही भयंकर दिख पड़ रहा है। वह यह आशावाद ही उज्ज्वल भविष्य का प्राण है।